तो फिर ये काया भी धन्य हो जाएगी। बस उनकी प्रेरणा से हम इस आंदोलन में जुट गए थे दीपक भैया। 500 साल का लंबा संघर्ष दीदी। मुझे एक बात अभी भी याद आती है, आपके जो कैसेट होते थे ना, कैसेट पैसे होते नहीं थे, कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, और कॉलेज स्कूल में जब पढ़ रहे थे और आपके शुरुआत में 89 के आसपास जब कैसेट्स बाहर आने शुरू हुए, तो हमारे यहाँ लाइन लगती थी कि कौन एक कैसेट पहले ले जाएगा और कौन इसको सुनेगा, ताकि हम बारी बारी से उसको सुन सके। और जब आपके शब्द सुनते हैं ना तो आंखों से आंसू निकलने लगते थे। जब आपने इस प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देखा तो क्या आपके मन में भी यही भाव थे? आपको एकाएक यकीन हुआ कि नहीं, अब ये हो रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था, और मेरे इसी जन्म में हो रहा है? बल्कि मैं 2 पीढ़ियों को और बता के जाऊंगी कि देखिए क्या संघर्ष हुआ है 500 सालों में इसके लिए। हाँ दीपक जी, और आप जानते हो कि जो प्रतीक्षा हो, अधीर प्रतीक्षा हो, व्याकुल प्रतीक्षा हो, शबरी जैसी प्रतीक्षा हो, सुतीक्षण जैसी प्रतीक्षा हो, और फिर 14 वर्ष बाद लौटेंगे, और भरत जैसी प्रतीक्षा। और आपको पता है दीपक जी कि प्रतीक्षा कितनी विचित्र तरह की बेचैनी देती है, पर प्रतीक्षा में वो होता है जिसकी प्रतीक्षा हो रही होती है। तो हम लोगों ने इस प्रतीक्षा को जिया, भोगा, अनुभव किया, दुख भी हुआ, विषाद भी हुआ दीपक जी। जब इसकी उपेक्षा हुई तो बहुत अंतःकरण में पीड़ा हुई। इन सब भावों के बीच में से जीवन किस तरह गुजरता रहा, और प्रतीक्षा ये, और फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारी आंखें विदा हुई दीपक जी, बहुत सारे संत विदा हो गए जिन्होंने प्राणपण से इस आंदोलन को जिया, योजना बनाई, इसको सफलता के शिखरों तक पहुंचाया, और वो मंदिर नहीं देख पाए तब उनका जाना खलता था कि वो चले गए इस पीड़ा को लेके, वेदना को लेके। कार सेवकों के बलिदान के बारे में अपराध बोध होता था कि कैसे हम उन माताओं को देख पाएंगे, उन स्त्रियों को जिनके सुहाग राम जन्मभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। और जब निर्णय आया, जिस दिन निर्णय आया दीपक जी, उस दिन तो पारावार नहीं था आनंद का। और फिर मंदिर हम लोग हमारे सामने, और फिर जब जिस दिन न्योता आया उस दिन तो मैं नृत्य करने लगी, आंसू बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। और मेरे तो जीवन का सर्वस्व रहा दीपक जी। आपने जिस तरह कहा कैसेटों की बात, तो कैसेट तो बड़े बड़े ट्रकों में भर के जब भाषण के बाद इसको लोगों को दी जाती थी, और जब कैसेट खत्म हो जाती थी तो लोग वो ड्राइवर को ही पीट डालते थे कि हमें क्यों नहीं दे रहे वो कैसेट। उसके प्रति इतना सारे भारतीयों को उसके लिए आकर्षण था। और फिर जब उस कैसेट पे प्रतिबंध लगा, फिर हमारा उत्पीड़न प्रारंभ हुआ, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में प्रतिबंध लग गए। हमारे आश्रमों पे दबिश होने लगी। मेरे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़े होने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पुलिस जाके प्रताड़ित करती थी। फिर वो प्रताड़ना प्रारंभ हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम जी का नाम हृदय में था दीपक जी, तो सारे दुख दर्द और वो सारी जिल्लतें जिसको बोलते हैं, अपमान, प्रताड़नाएं, वो सब फिर वो शूल भी फूल जैसे लगते थे, क्योंकि लक्ष्य पे नजर होती थी। लेकिन हम सब लोग साधक हैं दीपक जी, हमें मालूम है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल प्रभु के हाथ में है। लेकिन प्रभु ने इसी जीवन में हमें वो फल भी दिया। उसके लिए भगवान को इतना इतना धन्यवाद है कि प्रभु ने ऐसी योजना बनाई, देश में राजनैतिक वातावरण बदला, सबके हृदयों में वो जो बीज डाला था वो वृक्ष बन गया, वो फलित हो गया दीपक जी। और आज देश में आप देखो, देश के बाहर देखो, सबको अपनी परंपरा पे कितना गौरव का और कितना मान हो रहा है। और ये स्वाभिमान, ये खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हो रही है दीपक जी। राम जी तो आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पर सारी सनातन जगत के प्राणों में प्रतिष्ठा हो रही है स्वाभिमान की। तो आनंद की तो मैं क्या बात बताऊं दीपक भैया, जैसे गूंगा गुड़ खा ले और बता ना पाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो ना बोले बिना रहा जाता है और ना बोल के बताया जा सकता है। ये आनंद है, परमानंद, ये आह्लाद है, ये प्रहलाद है, ये आह्लाद का चरम उत्कर्ष है। और ये वैसा ही है दीपक भैया जैसे किसी का खोया धन मिल जाए, जैसे तपते हुए तन को बरगद की छाया मिल जाए,
जैसे बिखरी हुई चित्तवृत्तियों को समाहित होकर प्रभु के चरणों की शरण मिल जाए, ऐसी तृप्ति, ऐसी अनुतृप्ति, ऐसा आनंद है। दीपक भैया क्या बताएं, कैसे बताएं, समझ ही नहीं आ रहा। वो मैंने एक भजन है मेरा बहुत प्रिय है, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मेरा सबसे फेवरेट है दीदी, मेरा सबसे फेवरेट है। लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ और पीछे ले जाके जानना चाहता हूँ, ये प्रताड़ना, ये धिक्कार, ये गिरफ्तारियां, ये कब से शुरू हुआ, किस किस काल में पीक पर रहा, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज वो राजनीतिक दल जिंदा है जिन्होंने ऐसा असल किया में है। मेरे को हाँ जिंदा है। उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया मध्य प्रदेश में, आप ही के मध्य प्रदेश दीपक भैया, आप ही के तो मध्य प्रदेश, इंदौर में जिस तरह मेरा अपमान किया इन लोगों ने, गंदे गंदे आरोप लगाए। आप सोचो कि किसी के मर्डर में हम लोगों कोई शामिल हो सकते हैं, हम तो किसी चींटी को भी पीड़ा देने की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए, आधी रात को मुझे उठाया गया और इतनी प्रताड़ना, मेरे गुरुदेव का अपमान किया गया, और फिर पूरे जंगल में घुमा घुमा के इंदौर जेल में भी तो बंद कर सकते थे, और लेके गए मुझे ग्वालियर जेल, और वहाँ पे एक ऐसी 70 कैदियों की बैरक जिस पे सलाखें लगी रहती हैं। दीपक भैया, मई का महीना था और आप